बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्ताने ज़ी वक़ार, हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो हुजूर के मिलाद की महफिल हो या फिर किसी भी अजीम हस्ती, अजीम शख्सियत के उर्से मुबारक की तकरीब सईद हो, इन प्रोग्राम्स के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले इन प्रोग्राम्स के लिए इश्तिहारात, बैनर्स वगैरह का इह्तमाम किया जाता है और उन बैनर्स को बड़े ही अदब के साथ, एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ और एक लगन के साथ मुख्तलिफ चौकू चुराहों में दीवारों के ऊपर लगा दिया जाता है। क्यों? इसलिए ताकि हमारे प्रोग्राम की जो एक खबर है, हमारे प्रोग्राम की जो दावत है, वो बआसानी अहबाब तक पहुंच जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करें। ये एक जोश व जज्बा है जो कि होना भी चाहिए, लेकिन बात यहाँ पर मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो जोश व जज्बा है ये अधूरा नहीं बल्कि पूरा होना चाहिए। पूरा कैसे होगा? पूरा जोश व जज्बा कुछ इस तरह होगा कि हम जब महफिल का लंगर खा के अपने अपने घरों को वापस जाएं तो रास्ते में जहाँ जहाँ हमने इश्तिहारात लगाए थे उन इश्तिहारात को उतारें, अदब के साथ, एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ उतार कर उनको उस जगह तक पहुँचाएं जहाँ पर उनको होना चाहिए। क्योंकि अगर आप उन इश्तिहारात की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे तो वो लगे रहेंगे। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद आंधी आएगी, हवा चलेगी, बारिश आएगी, वो इश्तिहारात उतरेंगे और ख़ुद बखुद ही नीचे ज़मीन पे गिर जाएंगे। और फिर इस तरह क्या होगा? उन पाक नामों की बेअदबी होगी। मज़ीद वो इश्तिहारात गंदे नालों तक पहुँच जाएंगे और कूड़ा करकट तक पहुँच जाएंगे। फिर क्या होगा? सवाब की बजाय उल्टा बेअदबी होगी उन पाक नामों की और हमें गुनाह मिल रहा होगा। तो आज अहबाब की मैं इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस तरफ हमारी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। हमारी इस तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। हमने जो इश्तिहारात लगाए थे हमने उनको उतारना भी है। इस हवाले से मैं तहरीक अज़मत कुरान के जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जो ये बड़े ही एहतराम के साथ, अदब के साथ, मोहब्बत के साथ और एक लगन के साथ काम कर रहे हैं, इस हवाले से कि वो इश्तिहारात जो कि ज़मीन से उठाते हैं और पाक औराक वग़ैरह उनको उठाने में वो इस तरफ लगे हुए हैं, मैं उनको सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। और अहबाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने हिस्से की शम्मा रोशन कर रहे हैं। हमने अपने हिस्से की शम्मा रोशन करनी है। इस हवाले से दोस्ताने ज़ी वक़ार, जो पाक औराक या इश्तिहारात, बैनर्स वगैरह कूड़ा करकट वाली जगह तक पहुँचते हैं या फिर गंदे नालों तक पहुँचते हैं, यकीनी तौर पर मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं चाहेगा कि वो अपने हाथ से पाक औराक को नीचे ज़मीन पे रखे, गंदी जगह पे रखे। फिर सवाल यही है ना कि वो पाक औराक गंदे नालों तक कैसे पहुँचते हैं? इश्तिहारात गंदे नालों तक और गंदगी के ढेर तक कैसे पहुँचते हैं? अहबाब ज़ी वक़ार, ये यकीनी तौर पर हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं है। हमारी बेएहतियाती की वजह से वो तमाम पाक औराक या इश्तिहारात वहाँ पहुँचते हैं। हमारे घरों में जो हमारी माएँ बहनें सफाई करती हैं और कूड़ा करकट जो इकट्ठा होता है वो उसी तरह उठा के कूड़ा करकट बाहर फेंक दिया जाता है। अहबाब ज़ी वक़ार, कूड़ा करकट में ये नहीं देखा जाता कि जो हमने सफाई की है, जो ये सारा कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ है, क्या हमारी बेएहतियाती की वजह से कोई ऐसा पाक वर्क तो नहीं है कि जो इस कूड़ा करकट तक पहुंच गया हो? उसमें नहीं देखा जाता। तो इसीलिए ही हमारी बेएहतियाती की वजह से वो पाक औराक बाहर गंदी जगहों तक पहुंच जाते हैं। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह
आपकी तौबा का वाक़या कुछ यूँ बयान किया जाता है कि हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह आप बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे, हर वक्त नशे की हालत में रहा करते थे। एक दिन कुछ यूँ हुआ कि हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहीं सफ़र पे जा रहे थे। रास्ते में आपको एक कागज़ का टुकड़ा मिला जो ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ था। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उस कागज़ के टुकड़े को उठाया, उसको साफ़ किया और देखा उसके ऊपर क्या लिखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको साफ़ किया, उसको इतर लगाया और उसको चूमा और उसको उस जगह पे रखा जो जगह बहुत ही बुलंद थी, जहाँ पर यानी कि उस पाक टुकड़े की जो उसके ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसकी बेअदबी ना हो, वहाँ आपने रखा और घर वापस चले गए। रात का वक़्त हुआ तो किसी दूसरे बुज़ुर्ग ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस बुज़ुर्ग को ये हुक्म दिया जा रहा है कि जाओ बिशर हाफ़ी से जाके कह दो कि बिशर हाफ़ी ने हमारे नाम की ताज़ीम की है, हम बिशर हाफ़ी को पाक करेंगे और उसका रुतबा बुलंद करेंगे इस सिले में। यानी कि जो बिशर हाफ़ी ने पाक उस कागज़ के टुकड़े को उठाया और ऊंची जगह पे रखा, अदब के साथ, एहतराम के साथ, ये उसका सिला दिया जा रहा है। वो जो बुज़ुर्ग थे जिन्होंने ये ख्वाब देखा, उनको इस पे यकीन ना आया, तो इसके बाद फिर उनको 3 बार मज़ीद यानी कि टोटली तौर पर उन्होंने 3 बार यही ख्वाब देखा। उसके बाद फिर वो हज़रत बिशर हाफ़ी के पास गए, जाके देखा तो बिशर हाफ़ी अपने उसी मामलात में यानी कि नशे में बैठे हुए थे, शराब पी रहे थे। तो वो बुज़ुर्ग गए, जाके उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो हुक्म, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो पैगाम हज़रत बिशर हाफ़ी तक पहुँचाया। तो हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फ़ौरन उस वक़्त उन्होंने तौबा की और शराब को छोड़ दिया, नशे को छोड़ दिया और पक्की सच्ची तौबा कर ली। तो अहबाब ज़ी वक़ार, इस बात को बयान करने का मकसद यही है कि अब हमने भी इस तरफ तवज्जो करनी है ताकि हमसे कोई ऐसा गुनाह सरजद ना हो कि जिसका हमें पता भी ना हो, लेकिन फिर भी वो हम अपने हाथों के साथ कर रहे हों। आस्ताना अलिया नूरिया अमीनिया चिकोड़ी शरीफ की तरफ से अहबाब से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन जिन अहबाब की ये ड्यूटी लगाई जाए कि आपने इश्तिहार लगाना है, जब उर्स हो जाए, जब महफिल हो जाए, तो उसने बाद में इश्तिहार को उतारना भी है, उसकी ड्यूटी में ये चीज़ भी शामिल है। और तहरीक अज़मत कुरान वालों ने जो मुख्तलिफ बॉक्स वगैरह दीवारों के साथ मुख्तलिफ गलियों मोहल्लों में लगाए हुए हैं, उनका भी मकसद यही है कि जो पाक औराक हैं, यानी कि नीचे गली में अगर कोई पड़ा हुआ है पाक वर्क, उसको उठाकर उस बॉक्स के अंदर रखा जाए, या आपके घर में भी कोई ऐसा पाक वर्क है तो वो आप उसको उठाएं और उस बॉक्स के अंदर रख दें ताकि वो पाक औराक किसी कूड़ा करकट वाली जगह तक ना पहुँचें, बल्कि वो एक महफूज जगह तक और वहाँ पहुँचें जहाँ उनको पहुँचना चाहिए।